जय माता की दोस्तों, नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब मैं सुनाती हूँ आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हनुमान जी की कथा। हनुमान जी की कथा सबके मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। भगवान शंकर के वो 11वें अवतार कहे जाते हैं और उनकी पूजा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो संसार में नहीं हो सकता। उनका ऐसा कोई भी कार्य, इंसान का ऐसा भी कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी विपदा है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो हनुमान जी नहीं काट सकते। हनुमान जी ने ही राम जी को राज्य दिलाया था, हनुमान जी ने ही लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे, हनुमान जी ने ही सीता मैया की खोज की थी और हनुमान जी ने ही राम जी को भरत से मिलाया था। तो दोस्तों, हनुमान जी तो इतने अच्छे हैं, शंकर भगवान के 11वें अवतार हैं। उनकी पूजा से सारा संसार सुखी होता है। जब भगवान राम को राज्य दिलवा सकते हैं, सीता मैया को खोज सकते हैं, लक्ष्मण जी को जीवित करवा सकते हैं, भरत जी को मिला सकते हैं, तो भी भला हमारा कार्य क्यों नहीं पूरा कर सकते। कर सकते हैं। आपकी सच्ची लगन, सच्चा मन, सच्चा विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो कि अब हमारा जो करेंगे हनुमान जी ही करेंगे, क्योंकि वो इतने तीव्र देवता हैं, इतने तीव्र भगवान हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं। अगर हम उनसे मन से कुछ भी मांगें तो वो हमारा अवश्य पूरा करते हैं। हनुमान जी सबकी मंगल कामनाएं पूरी करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ मंगलवार व्रत कथा। 21 मंगलवार व्रत कथा करने से ऐसा कौन सा कार्य है जो आपका पूरा नहीं हो सकता। आइए मैं बताती हूँ बहुत ही चमत्कारी, बहुत अच्छा मंगलवार का व्रत हनुमान जी का। हनुमान जी का व्रत हम कोई भी कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे। ऐसा नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सीता माता को तो वो इतना पूजते थे, अंजनी के वो लाला थे, फिर हम स्त्री होकर उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। ये गलत भ्रांति है कि स्त्री नहीं कर सकती। हम स्त्रियां भी कर सकती हैं, बस मासिक धर्म के टाइम पे ना करें। आइए मैं आपको सुनाती हूँ आज उनकी बहुत सुंदर चमत्कारी व्रत कथा, 21 मंगलवार व्रत कथा। सुख संपत्ति और यश, संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ है। हनुमान जी से जुड़ी हुई मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। मंगलवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था और वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। हर मंगलवार को ऐसा ही करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी, अन्यथा नहीं करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक यूं ही पड़ी रही बेचारी। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई और हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। यह बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छा पुत्र होगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा, क्योंकि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने उसका पुत्र दिया था। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत करने से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दे दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और शक करने लगा। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया, क्योंकि उसके मन में तो शक घर कर चुका था, उसके मन में तो अंधकार छा चुका था। तो इसलिए उसने उस बेचारे छोटे से बच्चे को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया।
उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है, आपकी पत्नी को दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 1 बार, 3 बार, 11 बार, जितना भी बार भी आप हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं कीजिए। जय श्री राम की जय जयकार करते हुए हनुमान जी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिल सकती, ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पाठ कर अवश्य करें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।